हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आप और मैं एक साथ बूढ़े हो रहे हैं और बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते तक हमारी फर्टिलिटी भी हैम्पर होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होगी या मेरे साथ होगी, बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम जुड़ी हुई है एज उनकी एज फैक्टर की वजह से। अब एज फैक्टर क्या करता है आपकी फर्टिलिटी पे, सबसे पहले ये चीज़ समझो। जब हम बचपन में होते हैं हम बहुत एक्टिव होते हैं टूवर्ड्स अपने किसी भी गेम्स को लेकर, या फ्री माइंड या स्ट्रेस फ्री, या फिर हम एक्चुअली हमारे को एनवायरनमेंट जो होता है वो एक तरीके से स्ट्रेस फ्री और उसके साथ साथ एक्टिवली हम बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं। चाहे उसमें आपका खेलना कूदना हो, चाहे आपका दौड़ना हो, चाहे आपका कूदना हो, सारी चीज़ें हम उस टाइम पे करते हैं। उससे हम बढ़ते बढ़ते हमारी वो ग्रोथ में हेल्प करता है। ग्रोथ में हेल्प करने के बाद हमारी एक टीनेज टाइम आता है सभी एक ह्यूमन के बीच में। जब टीनेज में आते हैं तो हमारी वही ग्रोथ हार्मोन्स धीरे धीरे डेवलप होकर हमें एक फर्टाइल या फर्टिलिटी की टूवर्ड्स लेके जाते हैं। हमारे ग्रोइंग एरियाज डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उनकी साइकिल्स परफॉर्म करनी चालू कर देती हैं, जिसकी वजह से हम फर्टाइल हो पाते हैं, हमारा स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। उस मूवमेंट पे सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अप टू 13-14 साल तक हम अप्रॉक्सीमेटली खेलते कूदते हैं। फिर 13-14 साल में हमारे वो सारे ग्रोइंग एरिया डेवलप होकर अच्छे से प्रोडक्टिविटी निकाल के हमें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उसके बाद से हम अप्रॉक्सीमेटली 20-30 साल तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर तक हम नॉर्मल ही रहते हैं। हमको एज ए लैक ऑफ एनर्जी नहीं लगती, लैक ऑफ कोई भी फटीकनेस नहीं लगती, लैक ऑफ कहीं से भी हम परेशान नहीं होते। हमारा एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है जब तक हम एक नई जॉब तक पहुंच जाते हैं। देन उसके बाद 30 के बाद हम अपने ही टाइम पे, एज़ पर आप और एज़ पर मैं, हम खुद ही देखते हैं कि हमारी बॉडी धीरे धीरे करके कुछ सिम्टम्स दिखा रही हैं। जैसे कि हमारा जल्दी थकना, हमारा जल्दी हाँफना, हमारा जोड़ों में थोड़ा थोड़ा दर्द होना या थोड़ी थकावट होना, या कभी चोट लग जाए तो दर्द पहले से बहुत ज़्यादा महसूस होना। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बुढ़ापे की तरफ ले जा रही होती हैं और इसी को ही एजिंग बोला जाता है। जब हम इस चक्कर में फंसते हैं, जब हमारी एजिंग जो है वो 30 से अबव जाती है, तो हमारे भी बॉडी में अलग अलग चीज़ें होती हैं। टिल 30 तक हमारी एब्जॉर्प्शन बॉडी की बहुत प्यारी होती है। हम जो भी खा रहे हैं उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो बहुत अच्छे से काम कर रही होती है हमारी बॉडी की। हमारा गट अच्छे से काम कर रहा होता है, सारी चीज़ें हमें ताकत ढंग से मिल रही होती है। आफ्टर 30 हमारे पास ये सारी चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाती हैं। अब स्लो हो जाती है तो 30 के बाद आप खुद भी नोटिस करोगे कि जो जैसे पहले आप फ्राइड खाना खा लेते थे, अब फ्राइड खाना थोड़ा सा क्या होता है, मन मारना पड़ता है। कभी कुछ अजीब नहीं लग रहा होता है खाने में, या फिर कभी आपका सिर्फ पीने का ही मन कर रहा होता है पानी के। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नोटिस करते हैं अगर आप खाली बैठे हो तो। अगर आप किसी वर्किंग में हो या किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हो तो ये सारी चीज़ें थोड़ी आपको कम महसूस होती है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को महसूस करो तो किसी दिन सोचना बैठ के कि क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ, पहले जैसे एक्टिव फील कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ये सारे क्वेश्चन खुद से पूछना। देन उसके बाद क्या होता है कि जब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब 30 के बाद थोड़ी स्लो डाउन होने लगती है, तो उसके बाद हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग चीज़ें को देखने को मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि 40 तक हम बीपी के पेशेंट बन गए, या फिर हम डायबिटीज़ के पेशेंट बन गए, या फिर ओवर द टाइम पीरियड हमें कुछ ना कुछ ऐसी डिजीज़ लग जाती है जिसकी वजह से हमारा आगे वाला टाइम जो होता है वो कुछ ना कुछ गोलियाँ खाने में ही निकल जाता है। तो इससे पहले जब हम 30 की एज में होते हैं तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या देखते हैं, हमारी फर्टिलिटी भी हैम्पर हो रही होती है, और 40 की एज तक तो वो थोड़ी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फर्टिलिटी हैम्पर होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो रही होती हैं। हमारा गट जो है वो पहले जैसा काम नहीं कर रहा होता, वो भी स्लो डाउन हो रहा होता है। हमारी बॉडी प्रोएक्टिव नहीं होती और उसकी वजह से भी हम स्लो डाउन हो रहे होते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है जिसकी वजह से हमारी बॉडी थोड़ी स्लो डाउन हो रही होती है, और उसी की वजह से हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन ढंग से एब्जॉर्ब ना होने की वजह से हमारी फर्टिलिटी पे सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। जहाँ पर जिंक या प्रोटीन या फिर ओमेगा 3 या फिर मल्टीपल मल्टीविटामिन्स या फिर ये सारी चीज़ें लैक होने की वजह से हमारी फर्टिलिटी धीरे धीरे होकर, पहले जो 50-60 मिलियन पे होती थी वो धीरे धीरे होकर 40, 30, 35 मिलियन पे आकर रुकने लगती है। वो उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि हमारी लैक ऑफ न्यूट्रिशंस बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन थोड़ी कम हो जाती है, और ओवर द टाइम पीरियड जब हमारी एज कम हो रही होती है तो हमारी फर्टिलिटी भी धीरे धीरे करके अपने स्पर्म प्रोडक्शन को थोड़ा थोड़ा कम करना स्टार्ट कर देती है। ओवर द टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो हर साल हम ऑन एन एवरेज कुछ मिलियंस लैक कर रहे होते हैं अपनी फर्टिलिटी में। मतलब जी कि आज अगर आप 60 मिलियन हो तो ओवर द टाइम पीरियड जब आप 30s या 40s या 50s में जाओगे तो वो ड्यूरेशन धीरे धीरे करके 1
मिलियन पर ml के हिसाब से लैक हो रहा होता है। तो 1 मिलियन ज़्यादा ऐसे दिखने में या बोलने में बहुत ज़्यादा लगता है, बट ओवर द टाइम पीरियड वो धीरे धीरे लैक कर रहा होता है। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है एज के साथ। और एज के साथ हम ये भी देखते हैं कि हम कुछ ऐसी हैबिट्स में भी एंटर हो जाते हैं, जैसे कि हमारी स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी, हमारा लीवर, हमारी जो गट है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से हैम्पर होने की वजह से उस एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम अपनी फर्टिलिटी वैसी बेकरार नहीं रख पाते जो हम टीनेज में थे या फिर हम 20 साल में या 25 साल में थे। तो ये एक इम्पैक्ट हमें सीधा बॉडी दिखाती भी है और होता भी है। अब ओवर द टाइम पीरियड हमारी ज़रूरतें और अलग से बढ़ती हैं। अगर आपने अपनी बॉडी में देखा होगा, कुछ नोटिस किया होगा, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमारी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। हमारी बोन को स्टेबल रखना, हमारी मूवमेंट्स को स्टेबल रखना, हमारी हर एक्टिविटी को स्टेबलाइज करने के लिए एनर्जी लगती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमारे फूड से। हमारा फूड जो है वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो हम बेसिक फूड की बात करें तो हम ज़्यादातर एक इंडियन कल्चर में ज़्यादातर वीगन डाइट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वीगन डाइट में हमें B12 जैसे कि विटामिन डी, इन सारी चीज़ों में धीरे धीरे लैक मिलता है। इसलिए अगर आप देखते हो कि आफ्टर 30 अगर कोई आपका विटामिन डी या B12 का टेस्ट करवाता है, उसमें हमेशा आप देखोगे कम मिलता है। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि आपकी एज और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ भी जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना है तो उसको एब्जॉर्प्शन चाहिए, तो पहले बोन की तरफ देखा। आपकी मसल को वीकर नहीं होने देना तो उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो प्रोटीन की नेसेसिटी को पूरा करना। उसी के साथ साथ आपकी हर मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को बेकरार रखना। अगर आप देखो जाए तो आप पहले अगर एक मील खाते थे तो पूरा दिन चला लेते, बट आज की डेट में आपको मील की भी रिक्वायरमेंट थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है, अगर अनटिल अनलेस आपका लीवर डिसऑर्डर से नहीं सफ़र कर रहे हो। तो अगर लीवर डिसऑर्डर से इशू हो रहा हो तो आपको भूख नहीं लग रही, ऐसे डिसऑर्डर्स आने लाजमी सी बात है। तो इसीलिए जब आपकी एज बढ़ती है तो आपकी साइकिल्स में भी, स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल में भी हम चेंजेस देखने को मिलता है। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन उसके पास जो अप्रोच पहुंच रही है, जिससे उसने न्यूट्रिशन गैदर करना है, वो थोड़ा कम कर रहा है। ओवर द टाइम पीरियड आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल को थोड़ा थोड़ा छोटा करती रहती है। छोटा इन द सेंस कि जहाँ पर पहले स्पर्म 60 मिलियन बनाने थे, वहाँ पर वो थोड़ा थोड़ा लैक कर रही है, जिसकी वजह से भी हम देखते हैं फर्टिलिटी हैम्पर होती है। इसी के साथ साथ हमारी DNA फ्रेगमेंटेशन में भी इश्यूज़ आने चालू हो जाते हैं। DNA फ्रेगमेंटेशन मतलब कि आपके जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर एक जो DNA जो हमारा जो DNA होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो उसमें भी लैक आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक कुछ इश्यूज होते हैं ओवर द एज, जिसे हम कहते हैं कि ओवर द टाइम पीरियड फर्टिलिटी हमारी हैम्पर होती है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि अगर विद एज आप 30 की एज पे पहुंच गए हो और अब आप मैरिज प्लान कर रहे हो, तो आप थोड़ा स्लो हो या डिलेड हो तो भी आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और वो कैसे रखना है, आपकी फर्टिलिटी पे कैसे ध्यान रखना है, उसके ऊपर भी बहुत सारी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप जाकर उसको देख सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको ऊपर काम किस तरीके से किया जाए, तो आप फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हो हमसे। हमारे पास टेली कंसल्टेशन का ऑप्शन है, आप हमें कॉल करके हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और इसी के साथ साथ अगर आप OPD विजिट करना चाहें तो OPD विजिट भी कर सकते हैं। फ्राइडे को फ्री कंसल्टेशन प्रोग्राम चलता है हमारे, आप वहाँ पर विजिट करो, सिर्फ कंसल्ट करो, और कंसल्टेशन के बाद आप ये समझ पाओगे कि करना क्या है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से नहीं रहना है। ये इवैल्यूएशन आप खुद से लगा पाओगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।